और टाइम पे लिखना शुरू करो, बहुत लेट करता है हमारा ईशांत, देखो आ जाता है टाइम पे। और थोड़ा डॉक्टर राइटिंग में लिखो और थोड़ा जल्दी से लिखो, ठीक है ना बाबू, पढ़ाना बहुत चीज अभी है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, लाइट पढ़ रहे हैं ना, हम लोग का चैप्टर बाबू है ना, आप लोग को सीबीएसई जो बोर्ड प्रोवाइड किया बाबू है ना, लाइट है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म है। तो लाइट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सिलेबस आपको लिखा देंगे है ना। लाइट में पहले लाइट पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे है ना बाबू, फिर मिरर पढ़ेंगे, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ेंगे है ना, बहुत सारा टॉपिक पढ़ना है ना। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आने तो फिर मैथ कवर करेंगे है ना। तो देखो लाइट क्या होता है वो, लाइट कुछ नहीं होता, लाइट मेरा एक एनर्जी का रूप है वो, जो हमको क्या करता है, देखने की शक्ति दे देता है ना। लाइट के बिना हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं, सिंपल सी बात समझो। जैसे अभी हम मान लो रूम का लाइट अगर बंद कर दे बाबू है ना, तो देखते रहो है ना, हो गया, दिखाई दे रहा वो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना, ठीक। तो लाइट दे रहा है, लाइट हाँ दिख बोला रहा तो, हाँ तो लाइट एक जल रहा है, एक नाइट बल्ब है ना बाबू, लो लाइट वाला वो जल रहा है, ठीक। ठीक, तो लाइट मेरा क्या बाबू, लाइट मेरा क्या एक एनर्जी का रूप है। लाइट में क्या रहता है, एनर्जी रहता है ना। कैसे एनर्जी रहता है सर, आप छत पे, गर्मी के दिन अभी है वो, अभी छत पे आप जाओ है ना, और 2 घंटा छत पे खड़ा रहो और देखो एनर्जी है कि नहीं है ना, सब आपको पता चल जाए है ना। तो मतलब लाइट में क्या सर, एनर्जी है, तभी ना आपको बाबू ये तबीयत खराब होता है, धूप में जाओगे तो गर्मी फील होता। अगर एनर्जी नहीं रहता तो आपको गर्मी फील नहीं होता। तो एनर्जी जो हमको क्या देता है, देखने की शक्ति देता है, विच गिव्स द पावर ऑफ व्हाट बाबू, विजन है ना। लाइट के बिना हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते है ना, देख नहीं सकते। तो आखिर देखने का बाबू, ये शांत ऑन करो जी, ये सौम्या बाबू, शुभ से ऑन करो। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कैसे देता है, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है, एक वैसा ऑब्जेक्ट बाबू जो लाइट इमिट करेगा, और वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट इमिट नहीं करेगा। जो लाइट को इमिट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सोर्स ऑफ लाइट है ना। तो जो हमको बाबू एक जो लाइट इमिट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। एक वैसा ऑब्जेक्ट हो जो लाइट इमिट नहीं करेगा है ना, लाइट इमिट नहीं करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो बाबू हमको ये, जैसे मान लो ये क्या मोबाइल है, अभी ये मोबाइल हमको दिखाई दे रहा है, मोबाइल दिखाई दे रहा है, तो आखिर ये दिखाई कैसे देता है, समझा, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। बहुत सारा बाबू है ना, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहोगे, जो लाइट इमिट करेगा उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो लाइट इमिट नहीं करेगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो जैसे मेरा मान लो बाबू, जैसे मान लो ये स्केल है, तो स्केल मेरा क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। फिर भी ये हमको दिखाई देता, तो आखिर ये दिखाई कैसे देता। तो जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से लाइट आया, इस पे इंसिडेंट हुआ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक पहुंचा है ना। तो इसी कारण हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस रहे चाहे नॉन ल्यूमिनस रहे, सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट इटसेल्फ इमिट करेगा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइट इमिट नहीं करेगा, जैसे लकड़ी, कुत्ता, बिल्ला, ये सब क्या नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, तो सब के पास लाइट नहीं होता है ना, लाइट नहीं होता, ठीक है ना। तो लाइट हम देखेंगे कैसे है ना, हम लोग देखेंगे कैसे, तो लाइट वहां से आएगा, इंसिडेंट होगा इस पे, और यहाँ से लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और हमारी आंखों तक पहुंचेगा है ना। तो इस तरह से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं। देखो रिफ्लेक्शन होता है ना, आगे पढ़ाएंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, ठीक। तो लाइट मेरा है क्या चीज बाबू, लाइट एक एनर्जी का रूप है बाबू, जो हमको क्या देता है, विच गिव्स द पावर ऑफ बाबू विजन है ना, क्या हमको देखने की शक्ति देता है। लाइट हमेशा बाबू, हमेशा ध्यान देना, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट को बाबू, जब भी बाबू लाइट जलाओगे तो हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लाइट कभी तिरछा मेढ़ा नहीं ट्रेवल करता है ना। एक मीडियम में बाबू लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में है ना। तो उसी को बाबू आपको एक्टिविटी करके दिखाया गया है ना। तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन मतलब आगे बढ़ना, और रेक्टिलिनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है ना। देखो जैसे ये लाइट है, तो ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, दिख रहा है बाबू, नहीं दिख रहा है जी, दिखा जी, सर अरे ना लाइट दिख बंद कर दिए ना दिख रहा है जी, अरे इसको इसको नहीं दिख चार्ज रहा है करना सर। पड़ेगा। हाँ दिखा बाबू, देखो लाइट कैसे जा रहा है, हमेशा दिख रहा है दाम, देखो तो इतना अच्छा से तो दिख रहा है जी। हाँ तो ये लाइट है हमेशा, देखो तिरछा उर्छा नहीं ना जा रहा, तिरछा नहीं ना जा रहा बाबू, एकदम सीधा में जा रहा है ना, सीधा जा रहा है ना। तो ये लाइट हमेशा कैसे जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का। लाइट हमेशा कैसे जाएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो उसके लिए कुछ नाम देगा ना। तो लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है तो उसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा टर्म हम लोग क्या यूज करेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो उसी को इंग्लिश में लिखा है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। यूनिफॉर्म मतलब बाबू मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, हवा से पानी में नहीं है ना, एक ही मीडियम होना चाहिए। जैसे मान लो बाबू है ना, देखो आगे सब पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, यहाँ पानी है, इधर हवा है, तो यहाँ से लाइट करो बाबू, तो आपको आगे क्या करेगा, लाइट आपको बेंड नजर होता दिखाई देगा।
पानी से इसको पास करवाओगे बाबू तो लाइट नहीं शायद दिखाई दे रहा, कैसे दिखाई दे? लाइट आपको क्या होगा, बेंड नजर होता हुआ कैसे दिखाई दे बाबू? इधर से नहीं, ग्लास वाला से दिखाई देगा, नहीं ना दिखाई नहीं ना दे रहा है, ठीक है ना। लाइट मतलब बाबू मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, हवा से पानी, पानी से हवा में नहीं जाना, एक ही मीडियम, पानी में जा रहा है तो पानी में ट्रेवल करो, हवा में ट्रेवल करो तो हवा में करो, है ना। तो अगर एक ही मीडियम में बाबू रहेगा, है ना, एक ही मीडियम रहेगा, हवा तो हवा, पानी तक पानी, गैस तक गैस, है ना, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, फॉर मीडियम कहेंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब बाबू जिसके आर पार लाइट जा सके, ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हो, जिसको है ना वैसा मीडियम बाबू जिसमें लाइट आर पार हो सके, जैसे ग्लास वगैरह, है ना, जैसे ये आपका ये कांच का ग्लास हो गया तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसका आर पार दिखाई दे रहा है ना जी, आर पार दिखाई दे रहा है, देखो, है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गया, है ना। तो वही लिखा हुआ है इंग्लिश में, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर लाइट मेरा क्या जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, इन फ्रंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ऐसे प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, है ना। इसको अगर आपको फील करना था कुछ मतलब, एगो सीधा पाइप लो, एगो इस तरह से पाइप बना दो सीधा, ठीक, इधर से टॉर्च ऑन करो, इधर से अपना आंख बबू, है ना, किसी को बोले उधर देखने के लिए, तो इधर कोई देखेगा बबू, है ना, तो आपको दिखाई देगा, नहीं तो एक पाइप लो, इधर टॉर्च जला कर रख दो, इधर जाके से देखो, तो इधर देखो बाबू, तो आपको इधर क्या, टॉर्च का जो बल्ब है उससे लाइट निकलता हुआ दिखाई देगा, है ना, लाइट निकलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी जब पाइप को टेढ़ा कर दो बाबू, पाइप को टेढ़ा कर दोगे, इधर टॉर्च जला के छोड़ दो, इधर जाके देखोगे तो आपको इधर कोई लाइट आता हुआ नहीं दिखाई देगा, है ना, कोई लाइट आता दिखाई नहीं देगा। तो आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है बाबू? इसलिए बाबू की लाइट जो भी इस सरफेस पे आ रहा है, यहाँ पे जो भी लाइट आ रहा है सारे का सारे यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है ना। लाइट सीधा आएगा ना, जितना सीधा आएगा तो ये सरफेस क्या करेगा, ब्लॉक कर लेगा, ये वाला सरफेस क्या ब्लॉक कर ले, तो आगे क्या हो, लाइट नहीं जा रहा, तो आगे इधर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, लाइट हमेशा कैसे जाता है, सीधा जाता है, लाइट हमेशा कैसे जाता है, सीधा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहते हैं ना, लाइट कहते हैं, ठीक है ना। लाइट टेढ़ा टेढ़ा भी जाता है, देखो आपको समझाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि लाइट हमेशा सीधे जाएगा, ये इसके बाद का बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, एक फिनोमेनन होता है TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। जो ऑप्टिकल फाइबर देखे बाबू, वहां पे लाइट देखो, इसमें क्या है, लाइट हमेशा सीधा जा रहा है ना, अगर इसमें देखोगे भोला तो लाइट को हम लोग मोड़ सकते हैं, गंदा है क्या जी, ये है, ये क्या ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो पाइप आपको छोटा छोटा दिख रहा है ना बाबू, ये क्या है, इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं ना, ये बीच में क्या होता है, हॉलो होता है ना, ये फाइबर होता है, इसमें हॉलो नहीं है, मैंने ये सॉलिड टाइप का, तो इसको फॉर्मेशन किया जाता है, देखो इसमें इसमें लाइट बाबू हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे भी आपको दिखाई देगा, मतलब ये जो फाइबर है इसमें लाइट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ये आगे आपको पढ़ाएंगे TIR, देखो इसमें लाइट आपको आपको भी क्या बोले कि लाइट हमेशा सीधे जाएगा ना, तो इससे जो भी लाइट निकलेगा, रेड वाला करते हैं, ब्लू वाला, है ना, देखो ग्रीन है समझो, तो यहाँ पे बाबू लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन अनुसार इसको मोड़ रहे हैं कि नहीं मोड़ रहे हैं, अभी लाइट को ऐसे कर रहे हैं, फिर लाइट को ऐसे कर दिए, तो यहाँ लाइट मुड़ रहा है ना जी, यहाँ से लाइट निकल रहा है, देखो इस बल्ब से यहाँ से लाइट आ रहा है, ठीक, यहाँ से लाइट आया, अब इसको लाइट को हम लोग अपने इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे भी लाइट आपको बंद दिखाई कीजिए दे ना रहा है, सर, क्या बाबू, लाइट बंद कीजिए ना। लाइट बंद करे, ठीक है, देखो लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं, मोड़ रहे हैं, जिधर मन चाहे उधर मोड़ रहे हैं ना, मोड़ रहे हैं, तो लाइट तो स्ट्रेट लाइन में जाता है सर, यहाँ तो क्या हो रहा है, तिरछा हो रहा है, यहाँ तिरछा हो रहा है ना, जैसे चाह रहे हैं वैसे मोड़ रहे हैं, तो ये आखिर ऐसे हो कैसे रहा, तो इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहते हैं TIR कहते हैं ना, TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखो लाइट मुड़ रहा है ना जी, आराम से लाइट मोड़ दिया, जिधर चाहो उधर मोड़ो, तिरछा करो तिरछा करो, है ना, तिरछा करो तिरछा करो, है ना, तो लाइट यहाँ क्या कर रहा है, कर्व पाथ में भी ट्रेवल कर रहा, लाइट यहाँ सर मेरा तो क्या बस कर रहा है इसके बाबू, केस में ना सर। क्या वो लाइट यहाँ मेरा क्या कर रहा है, कर्व पाथ में ट्रेवल कर रहा, मोड़ दिया यहाँ से लाइट को, है ना, मोड़ दिया, और टॉर्च वाला लाइट को जलाओ, मोड़ोगे कभी नहीं मुड़ेगा, तो ये सर तो बस स्पेशल, इसी केस में होगा ना सर। हाँ इसी ऑप्टिकल फाइबर में, ये इसी केस में होता है, इस माने ये जो आपको प्लास्टिक का मटेरियल, इसको स्पेशल ढंग से डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका इसमें क्या हो, TIR हो, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जहां जहां होगा वहां वहां लाइट को बाबू क्या होगा, अपना रास्ता माने बेंड कर सकता है, अपना रास्ता क्या करेगा, बेंड कर सकता है, बेंड कर सकता है ना, देखो जैसे मैंने वैसे खेलते रहो, है ना। तो लाइट मेरा कर्व पाथ में भी ट्रेवल करता है, लेकिन उसके लिए क्या है, कंडीशन अप्लाई है, उसके लिए क्या है वो, कंडीशन अप्लाई है ना, कंडीशन अप्लाई है, ठीक है ना, ठीक। नॉर्मल स्टेट में हमेशा लाइट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, नॉर्मल स्टेट में लाइट हमेशा कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, है ना,
ठीक है, तो वो TIR आगे हम लोग पढ़ेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, उस केस में लाइट मेरा क्या करता है, कर्व पाथवे भी ट्रेवल करेगा नागिन डांस की तरह। ठीक, ये था बाबू। नेक्स्ट बाबू क्या बाबू, रे ऑफ लाइट है। रे ऑफ लाइट क्या बाबू, रे ऑफ लाइट कुछ नहीं होता, तो मैंने जो लाइट बाबू जिस रास्ते से जा रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे। जैसे इससे लाइट निकला बाबू, इससे लाइट निकला भोला, तो ये लाइट है भोला, है ना। अब इससे जो लाइट निकल रहा है बाबू, ये तो डिस्चार्ज हो गया जी, इससे जो लाइट निकल रहा है ये इसी रास्ते से जा रहा है, दिख रहा है ना जी, ये क्या जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे, है ना, रे ऑफ लाइट। तो रे ऑफ लाइट को इंडिकेट कैसे करोगे बाबू, एगो लाइन लो, उस पे एरो इंडिकेट कर दो, एगो स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, उस पे क्या कर दो, एरो इंडिकेट कर दो, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, है ना। अब यही बहुत सारे रे ऑफ लाइट मिलकर मेरा क्या बनेगा, बीम ऑफ लाइट बनेगा। एगो रे ऑफ लाइट हुआ, जैसे लेजर लाइट से एगो लाइट निकला ना जी, अब बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकालो, क्या करो बाबू, बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकालो, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। लेजर लाइट से मेरा एक वो लाइट निकल रहा है ना, आई मान लो टॉर्च है, तो टॉर्च से क्या हो रहा है, बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहा है। यहाँ पे जो टॉर्च है बाबू क्या कर रहा है, मोटा सा नहीं है बाबू, इतना बड़ा लाइट थोड़ी, इसमें बहुत सारे क्या है, बीम ऑफ लाइट है, इसमें बहुत सारा क्या है, लाइट है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट। मतलब बहुत सारा रे ऑफ लाइट कंबाइन होकर मेरा क्या बनाएगा, बीम ऑफ लाइट बनेगा, क्या बनेगा, बीम ऑफ लाइट बनेगा, है ना, बीम ऑफ लाइट बनेगा। ठीक है ना जी, देखो तो इतना अच्छा तो दिख रहा है बाबू, क्लियर तो दिख रहा है, ये क्या है, बीम ऑफ लाइट है। आई लेजर लाइट वालों को क्या कहोगे, एक गो रे है ना बाबू, तो इसको क्या कहेंगे, रे ऑफ लाइट कहेंगे, है ना, रे ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक, तो आगे हम लोग डिफाइन करेंगे बीम ऑफ लाइट, ये सब हमको यूज पड़ता है ना, यूज पड़ेगा आगे। नेक्स्ट बाबू, सर जो उसमें मीडियम लिखा हुआ उसका मतलब क्या हुआ? मीडियम कहने का मतलब बाबू क्या हुआ भोला मेरा, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसे लिखा हुआ। हाँ ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई दे, मीडियम माने यहाँ ऊपर क्या हवा हो गया, आयरा में अंदर जाएगा लाइट, क्या हो गया, पानी हो गया, है ना। तो हवा से पानी, तो क्या हो गया, मीडियम चेंज हो गया, ऊपर वाला एयर मीडियम हो गया और ये अंदर क्या हो गया, वाटर हो गया। तो एक ही मीडियम होना चाहिए, या तो रे ऑफ लाइट क्या जा रहा है, सीधा हवा में जा रहा है तो हवा में पास करो, नहीं तो पानी में जा रहा है तो पानी में पास करो, हवा से पानी करोगे तो उस केस में रे ऑफ लाइट मेरा सीधा नहीं जाएगा, उस केस में रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। आप देखते बाबू आगे रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इसमें कलम डाल दोगे, पेंसिल डाल दोगे तो ये कटा हुआ फील हो रहा है, दिखाई दे रहा है जी, कटा हुआ जी नीचे से जी, जी थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा दिखाई, लो पूरा देखो तो, अब दिखाई दिया, थोड़ा थोड़ा। लो, अच्छा ये अब हुआ, हाँ सर। कटा हुआ पेंसिल क्या कट्टल है, टूटा हुआ जो पेंसिल टेढ़ा दिखाई दे रहा है, पेंसिल ये सीधे ना बाबू, ये तो सीधा है बाबू, ये तो सीधा है, लेकिन यहाँ सर डालने पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन के कारण। टेढ़ा नजर आ रहा है, पेंसिल या कट गया, ऐसे कहा है, तो ये सब मैजिक हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे ना। तो वही कहा था, यहाँ क्या है बाबू, तो पानी एक मीडियम हो गया, एक हवा मीडियम हो गया, तो मीडियम चेंज हो गया ना, तो मीडियम चेंज होगा तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, मुड़ जाता है, बेंड कर जाता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ कहता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, यूनिफॉर्म, एक ही मीडियम होना चाहिए, मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। ठीक है ना। सर नीचे जो लिखे हैं रे ऑफ लाइट में सर मीडियम, कहाँ रे ऑफ लाइट में मीडियम बोला, रे ऑफ लाइट नीचे हाँ। ट्रेवल इन ए मीडियम इज कॉल्ड बाबू, है ना, मीडियम बने हुआ बाबू, लाइट ऑफ मीडियम कहने का मतलब रे ऑफ लाइट, मान लो टॉर्च जलाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ होगा ना, जैसे एयर हो गया तो वो क्या हो गया, एयर मीडियम हो गया, पानी में टॉर्च जाके जलाओगे तो क्या हो गया, वाटर मीडियम हो गया, है ना बाबू। बर्फ में जाके जलाओगे तो वही क्या हो गया, वाटर का मीडियम हो गया ना, बर्फ वाला मीडियम हो गया ना। तो जो बाबू मीडियम क्या बाबू, है ना, जिसमें बाबू जिसमें आप टॉर्च को ऑन कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट में, वही उसका क्या कहलाएगा, मीडियम कहलाएगा। कोई टॉर्च में जाकर पानी को जलाओ अंदर, है ना, बाल्टी में पानी को जलाओ तो क्या होगा, वाटर मीडियम हो गया, है ना, जिसमें मन जहाँ पे आप रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रहा है ना, तो कुछ ना कुछ हवा होगा ना, तो हवा होगा तो एयर मीडियम, पानी होगा तो वाटर वाला मीडियम होगा, और क्या है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू, संजना कहानी समझ में आ रहा है, मेल के जैसे बाबू शुरू किए हैं, संजना यस सर। काहे लीव हो जाता बोली। नेक्स्ट बाबू, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट किसको कहोगे बाबू, जो ग्रुप ऑफ लाइट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं ना, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। सर ग्रुप ऑफ लाइट की, सर ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट बाबू, बहुत सारे रे ऑफ लाइट को कंबाइन कर दो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीम ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। सर अगर कोई दो रे करेंगे सर तभी। हाँ बाबू, अच्छा यहाँ पे स्केल लग गया।
नेक्स्ट बाबू, बीम ऑफ लाइट, है ना। बीम ऑफ लाइट क्या होता है बाबू? एक ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट बाबू, है ना। अ ग्रुप ऑफ, ये सब हमको जरूरत पड़ेगा। ए ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ए शांत भोला, काहे वीडियो बंद है बाबू? सर शांत, नेटवर्क नहीं। नेटवर्क नहीं है कि डाटा खत्म कर दिया जी? सर डाटा है, नेटवर्क नहीं है। क्या हो गया? पहले तो रहता था जी, कटा कट रहता था, बोला। पहले भी रुक रुक के चलता था। नेक्स्ट वर्ड, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट कितना प्रकार के? 3 प्रकार के। अरे बहुत सारे रे ऑफ लाइट कंबाइन कर, जैसे टॉर्च से निकलेगा तो टॉर्च से एगो रे ऑफ लाइट थोड़ी निकलता है, वहां पे क्या निकलता है? बीम निकलता है। ये जो टॉर्च जला रहे बहुत, तो क्या बहुत सारे रे ऑफ लाइट निकल रहा है ना जी, एगो थोड़ी, देख लो बहुत सारा कॉम्बिनेशन है ना, भरल लाइट है, तो ये क्या हो गया? बीम ऑफ लाइट हो गया, ठीक है ना। ठीक। अब बीम ऑफ लाइट में बाबू, है ना, 3 टाइप का होता है। कितना होता है? 3 टाइप का होता है। बादल बना के लिख लो, अच्छा लगेगा। ये बीम ऑफ जो लाइट है, एक ही जगह यहीं पे डिफाइन कर देंगे। 3 टाइप का है। पहला है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, या पैरेलल कर दो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सेकेंड है कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, The divergent. कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। नेक्स्ट वन है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। है श्रुति, काय बंद की श्रुति? शैतान, श्रुति ऑन करो बाबू, सो गई जी। स्वामी ऑन करो बाबू। बीम ऑफ लाइट यहीं पे लगले डिफाइन भी कर लेंगे। ये हो गया ये हो गया, है ना। इसी तरह से लिख लीजिए आराम से। सर फ्लो चार्ट बना के लिख दूंगा सर। ऐसे लिखो ना, अच्छा लगेगा। आपका 60 पेज में क्या क्या नोट्स पूरा बाबू? न्यूमेरिकल वगैरह भी है जी? हाँ सर न्यूमेरिकल है। बिना न्यूमेरिकल का लाइट होता है जी? नेक्स्ट बाबू, इसको डिफाइन करो, यहीं पे डिफाइन करो। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट is light that are parallel to each other. जैसे डायग्राम क्या होगा, तो सारा का सारा रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है,
इसका इमेज दिखा देते अभी। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, सारा का सारा रे क्या पैरेलल है। कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको डिफाइन करो। when the ray of light proceed towards a point मतलब क्या बाबू, सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे अगर जमा हो रहा है तो ये क्या है, कॉन्वर्जेंट। सही से आप लोग थोड़ा डायग्राम बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है, सुंदर से बनाना बाबू। डाइवर्जन में सर एक डॉट से जितना रे निकलेगा। हाँ बाबू। मेरे को बोर्ड कट रहा है नीचे। कौन रंग से लिखें, ब्लैक से लिख लेते हैं। Then the ray of light proceed away from point is called divergent beam of light. डायग्राम ऊपर बनाते बाबू, नीचे स्पेस में एक खराब हो जाता। देखो डायग्राम ऊपर बनाते। जल्दी लिखो जी। सीढ़ी पे बैठ कर पढ़ रही है संजना? यस सर। चलो अच्छी बात है, हवा लग रहा है बाबू, इतना अच्छा तो है बाबू आपका क्लास। सीढ़ी पे, छत पे, शाम को छत पे जाकर बैठ कर पढ़ो। स्कूल में कब छुट्टी हो रहा है शिवानी? अब बोली। सर नहीं पता।
अच्छी बात है, बिहार के कुछ कुछ स्कूल छुट्टी नहीं देता, ठीक है करता। जल्दी लिखो बाबू। हो गया। चलो ठीक है, देखो क्या होता है, इसका डायग्राम हम लोग ऊपर बना देते हैं, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। ठीक, डाइवर्जेंट में क्या होगा बाबू, देखो कन्वर्जेंट में क्या होगा, एक पॉइंट पे सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जाके जमा हो रहा है तो कन्वर्जेंट कहेंगे। अगर सारा का सारा रे ऑफ लाइट क्या पैरेलल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहेंगे। और सारा का सारा डाइवर्ज है एक पॉइंट से बाबू, सारा का सारा रे अगर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। जैसे मान लो ये पॉइंट ऑफ सोर्स, यहीं से टॉर्च है तो टॉर्च से रे ऑफ लाइट निकलता है बाबू, तो सारे डायरेक्शन में जाता है। तो टॉर्च से जो रे ऑफ लाइट निकलता है क्या जाता है, सारे डायरेक्शन में जाता है ना, सारे डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कैसा बनेगा, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अरे मेरे शैतान, टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकला तो देखो एक सोर्स है, टॉर्च में देखो कितना बल्ब है, एक छोटे को बल्ब है ना जी, टॉर्च में दिख रहा है एक छोटा सा बल्ब है ना, यहाँ पे देखो अंदर में एक छोटे सा बल्ब है ना, तो एक पॉइंट सोर्स हो गया। अब यहाँ से लाइट निकलेगा बाबू तो क्या होता है, फैलता है। यहाँ से जो लाइट निकला देखो सारे डायरेक्शन में फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है ना, चारों तरफ फैल रहा। तो ये टॉर्च वाला लाइट कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा है ना। नेक्स्ट बाबू, 3-4 को टॉर्च लेजर लाइट ले लो, 3-4 को लेजर लाइट ले लो और वहां से रे ऑफ लाइट निकालो। तो 3-4 को लेजर लाइट लोगे बाबू तो वहां से सारे का अगर पैरेलल रखोगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा। कन्वर्जेंट वाला बाबू कैसे बनेगा, बताते कन्वर्जेंट वाला कैसे बनेगा, लिखो जल्दी से। ये सब बेसिक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये सब इतना कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है ना। इसके बाद बाबू आपको लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है, तो वो सब आपको पता ही है ना। जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करेगा उसको लुमिनस कहेंगे, जो लाइट इमिट नहीं करेगा उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे ना। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। आगे हमको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका भी हम वीडियो दिखाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आगे हम लोग पढ़ेंगे ना। नेक्स्ट बाबू हम लोग को क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता भोला, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पता है बाबू सपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? यस सर। बोलिस क्या होता है? बोलो। क्या होता है बोली? रे सर रिफ्लेक्शन। मैं बताऊं सर, बोलो। the bouncing back of light into the same medium after striking an opaque surface is called reflection of light. हाँ बाबू, देखो वो रे ऑफ लाइट का बाबू अपने ही मीडियम में बाउंस बैक हो जाना, जहां से है उसी हवा में चला जाना है ना बाबू, तो इसी को क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहोगे। जैसे क्या मिरर है ना, मिरर है बाबू, है ना भोला, ठीक। और यहाँ से क्या क्या रे ऑफ लाइट टॉर्च को इंसिडेंट करवाया, ठीक। तो देखो एक दूसरे साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो आखिर ऐसा हो क्यों रहा है बाबू, ठीक है ना। एगो लाइट काम करते हैं, ठीक। देखो आया तो एगो उधर जा रहा है ना बाबू, एगो आ रहा था, एगो उधर जा रहा है। तो आखिर ऐसा हो क्या रहा है, ये जो रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है और एक उधर जा रहा है ना, उधर जा रहा है ना, इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे इधर मिरर को, वैसे से उधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा, वैसे से उधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा है ना, बढ़ते जाएगा, ठीक। तो यही जो बाबू फेनोमेनन है,
इतना अच्छा से तो दिखाई दे रहा। एक साइड से रे ऑफ लाइट आया और दूसरे साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरे साइड क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है ना बाबू। मतलब क्या सर, एक प्लेन मिरर लो, एक क्या लो बाबू, प्लेन मिरर लो, ऐसे करो, एक क्या ले लो बाबू, प्लेन मिरर ले लो, है ना। प्लेन मिरर को हम लोग इंडिकेट कैसे करेंगे, प्लेन मिरर का एक साइड क्या रहता है, पॉलिश रहता है। प्लेन मिरर को खोल के देखना तो एक साइड आपका क्या क्या रहेगा, पॉलिश क्या रहेगा, पेंट चढ़ा रहेगा। तो प्लेन, ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बताता है कि प्लेन मिरर मेरा क्या, पॉलिश है ना। वीडियो ऑन करो जी, ठीक। इधर से टॉर्च ऑन करो, जैसे इधर से टॉर्च ऑन करोगे बाबू, मेरा भी लिखना नहीं है, इधर से टॉर्च ऑन करोगे, है ना, इधर से क्या करो, टॉर्च ऑन करो, तो टॉर्च ऑन करोगे तो रे ऑफ लाइट आएगा, ठीक है ना। अब फिर इधर से क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से रे ऑफ लाइट आया, इधर चला गया, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा है सर, ऊपर हवा से आ रहा है, उसी मीडियम में क्या हो गया, रिटर्न हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन में ऑन करो जी, है ना, जो ऑन करो, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, रिफ्लेक्ट। तो ये बाबू हर एक सरफेस में होता है ना, हर एक जगह होगा, आपको हर एक जगह होगा। लगता है मेरा बाबू ये लेजर लाइट आपको बाबू खराब हो गया है, खराब नहीं हुआ, डिस्चार्ज हो गया, खराब कल होगा, इसीलिए लाइट बहुत पतला निकल रहा है। देखो बाबू, दिखा देते बाबू, आपका कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। तो जो रे आएगा उसका नाम क्या होगा, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, सर मेन तब हमको भी 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना नहीं लगेगा जी, मिरर फॉर्मूला पढ़ना है, लेंस फॉर्मूला पढ़ना है, ज्यादा इसमें थोड़ी कुछ करना है। नेक्स्ट बाबू, प्रोजेक्ट मोबाइल को नीचे सर करना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सर। बता रहे हैं, सारा बताएंगे, कुछ छोड़ेंगे थोड़ी कुछ वहाँ। लाइट, चलो बाबू, शांत बोला, क्लियर दिखता है जी शांत। यस सर। हाँ बाबू, कहाँ गए इमेज, देखो बाबू, यहाँ पे जो है भोला मेरा, यहाँ पे आपको रे ऑफ लाइट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम करो, दिखाई दे रहे हैं। सर ये दिल्ली से बनाया है? देखो ये क्या बाबू, जूम है, जूम कर दिया दिल्ली से अच्छा बनाया से। सर। ये कौन सा रे ऑफ लाइट होगा, इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा है, तो ये सारा का सारा इधर वाला कौन वाला पार्ट है बाबू, ये पैरेलल है, कौन है शिवानी, पैरेलल है। आगे आपको पढ़ाएंगे लेंस, है ना। तो लेंस से जैसे कन्वेक्स लेंस से पास करोगे तो सारे का सारे रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जमा हो जाता है, सारा का सारा जो रे ऑफ लाइट है एक पॉइंट पे क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो ये सारे का इधर पैरेलल हो गया, लेंस से पास करेगा तो एक पॉइंट पे क्या हो गया, जमा हो गया। तो इस पॉइंट के इधर और लेंस के बीच वाला ये कैसा रे होगा बाबू, सपना ऐसे का सर वीडियो ऑन करो, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। ठीक। अब इस पॉइंट से फिर पुनः एक पॉइंट पे आके फिर क्या होगा, आगे फैल जाएगा, आगे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, डाइवर्जेंट। है ना। तो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, फैल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे ना। ऐसा श्रुति ऑन करो बाबू। तो यही है, ये पैरेलल हो गया, इधर जाके एक पॉइंट पे जमा हो रहा है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, और इधर से ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज होगा, है ना, डाइवर्ज। डाइवर्ज मतलब क्या होना, आगे जाकर फैल जाना, है ना, डिविएट कर जाना, डिविएट कर जाना, है ना, तो डाइवर्जेंट कहेंगे। यहाँ भी वही हाल है बाबू, ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट निकल रहा है, सारे बल्ब है ना, बल्ब है तो बल्ब से रे ऑफ लाइट सारे डायरेक्शन में निकल रहा है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ से जैसे लेंस से पास किया तो इधर सारा का सारा क्या है, पैरेलल है, सारा का सारा क्या है, पैरेलल है, पैरेलल, है ना। तो ये क्या है, कॉन्वर्जेंट है, टाइप्स ऑफ रे बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट हो गया, है ना, ये कन्वर्जेंट हो गया, पैरेलल हो गया, और डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, है ना, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमको रिफ्लेक्शन पढ़ना। देखो रिफ्लेक्शन में क्या बाबू, नेक्स्ट बाबू,
तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है बाबू, जैसे एक क्या ले लो, प्लेन मिरर ले लो। ये आपका क्या किया गया, प्लेन मिरर लिया गया। ये आपको प्लेन मिरर दिखा है ना, प्लेन मिरर है ना बाबू। ठीक, अब क्या करो, एक टॉर्च इधर से ऑन करो, इधर से क्या करो, एक टॉर्च को ऑन करो, है ना। टॉर्च लाएगा, जल्दी से लाओ जी। ये प्लेन मिरर जिसमें आप लोग अपना मासूम मासूम सुबह सुबह चेहरा देखते हो, है ना, वही प्लेन मिरर है। ठीक, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें जितना भी टर्म है उसको सिखा देते हैं। अटोनो जी, इधर से क्या आएगा, टॉर्च से रे ऑफ लाइट आया, वो रे ऑफ लाइट उधर गया। दिख रहा है जी कि नहीं दिख रहा है बाबू, रे ऑफ लाइट दिख रहा है बाबू। अरे Yes, येलो कलर दिख रहा है, दिख तो रहा है जी, इतना अच्छा से तो दिख रहा है। ठीक, यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे ग्लेयर कर रहा है, यहाँ पे लाइट आएगा तो थोड़ा थोड़ा ग्लेयर करेगा ना बाबू, वही ग्लेयर कर रहा है। ठीक है ना, एनोज वीडियो ऑन करो। तो ये जो रे ऑफ लाइट आया और इधर चला गया, बाउंस बैक हो गया, तो इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। टॉर्च से इंसिडेंट करवाएं सर, मिरर पे आया सर, इधर क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। ठीक है बाबू। ठीक, आगे आपको इसमें पढ़ना बाबू, ये जो रे ऑफ लाइट है इसका भी नाम है, इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, याद करते चलना। ऐसा में वीडियो ऑन करो जी। जो रे ऑफ लाइट आ रहा है प्लेन मिरर पे, इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ठीक, जो रे ऑफ लाइट गया उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जो रे ऑफ लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होकर चला गया उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक, ये आपका प्लेन मिरर है, ये जो सरफेस है प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर को खोल के देखना, एक साइड पॉलिश किया हुआ रहता है, कभी खोले हो जी, ढक्कन हटाना प्लेन मिरर से, है ना, और उसको खोलना तो एक साइड क्या रहेगा, पॉलिश किया हुआ रहेगा, है ना, पॉलिश किया हुआ रहेगा। ठीक, आगे इसमें सीखो, तो ये इशारा लिखाएंगे भी, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। नेक्स्ट एक हम वर्चुअल लाइन ड्रा करते हैं, प्लेन मिरर पे 90 डिग्री एक लाइन ड्रा करो। ठीक है ना, एक प्लेन मिरर पे 90 डिग्री का एक लाइन ड्रा करो। अब यहाँ पे समझो, तो ये जो लाइन है ये क्या है, मिरर से कितना है, 90 डिग्री बना रहा है। ये जो आपको डॉटेड वाला लाइन दिख रहा है ये मिरर से कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। किससे, मिरर, अरे शैतान नीचे ऐसे मिरर रखल है, यहाँ पे इस तरह से मिरर रखल है। ठीक है ना, नीचे सरफेस पे क्या मिरर है, तो मिरर से इस तरह से वो लाइन ऐसे ड्रा कर दो ना, ड्रा कर सकता है मिरर पे ऐसे करके, है ना, ड्रा कर सकता है ना जी। ठीक, तो ये जो 90 डिग्री लाइन ड्रा किया गया डॉटेड वाला, इसका भी नाम है, धर्मवीर क्या कर रहा है जी, धर्मवीर कहाँ बिजी जी, बहुत पिटेंगे। इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, इस लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक, अब ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, समझते चलना। ये इंसिडेंट रे है, कौन वाला सर, ये वाला इंसिडेंट रे है सर, इधर इंसिडेंट रे है सर, ये इंसिडेंट रे है ना, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाला क्या है सर, रिफ्लेक्टेड रे है कि नहीं, है ना, हाँ सर। और यहाँ बीच में बाबू एक लाइन ड्रा किया प्लेन मिरर पे 90 डिग्री, प्लेन मिरर पे कितना, 90 डिग्री, है ना। ठीक, तो यहाँ एंगल बन रहा है ना, ये एंगल कुछ बन रहा है ना, इस एंगल का नाम है इंसिडेंट रे है, रे एंड नॉर्मल है, तो इसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे, इंसिडेंस कहेंगे। ध्यान देना, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस होगा। ठीक, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो नॉर्मल है, तो यहाँ भी एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है ना। इमेजिन करो, कुछ चीज को इमेजिन किया जाता है, ये जो एंगल बन रहा है इसको कहोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर वो समझते, पॉइंट को सर, सारा बताएंगे, सारा बताएंगे। ठीक है, सारा बताएंगे, टेंशन मत लो। ठीक, इंसिडेंट रे एगो कौन भागा जी, शुभ भागा, संजना, संजना तो है, वो गया कौन बाबू, उसको भी कूटते हैं। ठीक, इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। ये जो रे आ रहा, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ये जो रे गया, दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो 90 डिग्री का लाइन है इसको नॉर्मल, तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है, इतनी सा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक,
ये सारा का सारा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे जो चमचम कर रहा है, चमचम कर रहा, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। याद रखना, सारे पॉइंट अभी लिखाएंगे, ठीक। और एंगल कहीं बन रहा है, यहाँ पे भी हमको एगो एंगल दिखाई दे रहा है सर, ये प्लेन मिरर और इसके बीच में ये वाला एंगल है ना, ये इंसिडेंट रे, और इधर नीचे क्या प्लेन मिरर है, नीचे यहाँ पे क्या प्लेन मिरर, तब ना ये चमचम के लिए जी, ये वाला देखते नहीं बाबा स्पॉट है, आहा चमचम आ रहा है। तो ये जो एंगल बनेगा, इसको हम लोग कौन सा एंगल कहेंगे बाबू? इसको ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ये जो एंगल बनता है इसको ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ग्लांसिंग एंगल कहेंगे। इंसिडेंस के साथ है तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, ठीक। यहाँ भी एंगल बन रहा है सर, सारा टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। यहाँ भी एंगल बन रहा है ना? हाँ सर, यहाँ भी तो बन रहा है। तो इसको कौन सा एंगल कहेंगे? ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल। ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ग्लांसिंग एंगल ऑफ क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। है शर्मा, कहानी समझ में आ रहा है जी? शर्मा आ तो रहा है सर। तो 60 को पेज में क्या पढ़ा बाबू ने? पढ़ाई साहब पढ़ लिया हूँ सर। चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, जो रे मिरर पे आएगा उसको इंसिडेंट रे, जो रे मिरर से रिफ्लेक्ट होके जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। मिरर पे वो 90 डिग्री का लाइन बनाएंगे नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। यहाँ से देखो, ये प्लेन मिरर और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इतने सारे टर्म होते हैं किससे रिलेटेड? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करो, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो टाइप्स का होता है, ध्यान देना आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू टाइप्स का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन प्लेन सरफेस से हो रहा, स्मूथ सरफेस से हो रहा, तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहोगे। और रिफ्लेक्शन बाबू अगर किससे हो रहा बाबू, है ना, ये रफ सरफेस से हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से भी होता है, रफ सरफेस भी सरफेस से भी होता है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, है ना, उसको क्या कहेंगे? इरेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यही आगे आपको बताया गया, वो रिफ्लेक्शन मेरा कितना टाइप का? दो टाइप का, है ना। समझो शांति से, रिफ्रैक्शन है बाबू कितने टाइप के? दो टाइप के। देखो रिफ्लेक्शन कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है रेगुलर रिफ्रैक्शन और एक होता है इरेगुलर रिफ्रैक्शन। दो टाइप का क्या रिफ्लेक्शन। लिखा है सर? रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर है, नीचे उसका शैडो बना दिया है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन उसका ये इमेज बना दिया है ना, इमेज बना दिया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से अगर बाबू ये प्लेन मिरर है, यहाँ से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस है ना, जो भी सारा का सारा रे ऑफ लाइट आ रहा है, सारे का सारा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब मान लो बुक है बाबू द आर्ट्स ऑफ फिजिक्स, यहाँ से रे ऑफ लाइट जो भी आएगा, है ना, तो यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा, ये बुक का सरफेस स्मूथ नहीं ना है बाबू, ये रे ऑफ लाइट आया सर तक, कोई इधर चल गया कोई उधर चल गया, है ना। ये बुक वाला जो सरफेस है रफ है, कैसा है? रफ है। तो यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होता है, रे ऑफ लाइट आएगा और क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो रिफ्लेक्शन का दो टाइप, है ना, एक होता है बाबू रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना। ये इरेगुलर कहोगे चाहे इसको क्या कहोगे? डिफ्यूज कहोगे, है ना। बुक वगैरह देखो रे ऑफ लाइट आ रहा इन पैरेलल आएगा लेकिन रिफ्लेक्ट होके जैसे तैसे जाएगा, जैसे तैसे जाएगा, है ना, जैसे तैसे जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, है शिवानी, कहानी समझ में आ रहा? बोली शिवानी। सर आ रहा है सर। हाँ अच्छी बात है, ठीक है बोले। तो इतना टर्म क्या था? रिफ्लेक्शन से रिलेटेड था। अब इतना को हमको कैसे लिखना? इंग्लिश में लिखना, इसीलिए इसको सीबीएसई बोर्ड कहा जाता है ना बाबू। इसी बात को जितना समझा इसी बात को इंग्लिश में लिख दोगे, है ना, वही आप लोग के 14 साल बाबू इंग्लिश में लिखने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। पाओ जो ले जी, चल नहीं रहा बाबू।
है ना। तो ये आपका कौन सा रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से आया उधर गया, है ना। चलो अब बंद किया जाए, है ना बाबू। जहां पे आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। मिरर के जिस पॉइंट पे आएगा रे उसको क्या कहोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे, है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहोगे। उधर रिफ्लेक्टेड रे है। हो गया इतना। चलो हम लोग जो भी पढ़ेंगे बाबू विजुलाइज कर करके पढ़ेंगे। मैक्सिमम चीज लाइट का भी है, प्रिज्म वगैरह है ना, ग्लास स्लैब सब रख ले हैं। लेजर लाइट डिस्चार्ज हो गया शैतान, उसका लगता है डायोड उड़ गया का, चार्ज ही नहीं लेता है। बनाया है, देखो यहाँ पे ये क्या रखल है, ये देखो एगो कहीं जोड़ा हुआ, यहाँ पे देखो ये इसको डायोड कहते हैं। ये लगता है उड़ गया, तो ई वाला जब उड़ गया तो चार्ज लेगा कैसे, है ना बोले। ये वाला है ना, मॉडिफाई करके बनाया, लाए थे तो बढ़िया वाला, इसको मॉडिफाई करके रिचार्जेबल बनवाए, ठीक है ना, बैटरी चलता ही नहीं है। नेक्स्ट बाबू इसको खत्म करो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हेडिंग दो बाबू, हेडिंग आप लोग दे चुके हो, क्या हेडिंग देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जितना बात अभी समझे हैं उतना हमको लिखना है, उतना क्या करना है, लिखना है ना, उतना लिखना है। द स्ट्राइकिंग एंड बाउंसिंग बैंक ऑफ रे ऑफ लाइट, द स्ट्राइकिंग and bounce back of light rays is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या सर, मान लो प्लेन मिरर ले लो, तो प्लेन मिरर का बाबू नीचे वाला सरफेस कैसा होता है, पॉलिश मीडियम होता नहीं है। होगा सर, इतना छोटा सर प्लेन मिरर। हाँ बाबू इन द सेम मीडियम भी कह सकते बाबू, ठीक, कोई दिक्कत। प्लेन मिरर के बाबू जो नीचे वाला सरफेस होगा बाबू कैसा रहता है, पॉलिश का, कबाड़ना कभी, है ना, कबाड़ के दिखा देंगे। वो तो फेंक दिया मिरर था जी गलती से, उसका भले रख लेते हैं। हम लोग कूड़ा कचरा को फेंकते नहीं है, रखने वाला काम करते हैं, है ना। तो एक साइड उसका पेंट किया हो रहा था, तो पेंट को कैसे दिखाओगे फिजिक्स में, इस तरह से, इस तरह से दिखाएंगे कि सरफेस कैसा है, पॉलिश किया हुआ। प्लेन मिरर का कैसा है, पॉलिश किया हुआ। ये मेरा क्या बताता है इस तरह से कि सरफेस कैसा है मिरर का, पॉलिश किया हुआ। ये है आपका पॉलिश किया हुआ। इधर से टॉर्च ऑन करो और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा, टॉर्च लो और लाइट करवाओ, एगो टॉर्च बनाओ। आप लोग टॉर्च सुंदर से बनाना, मेरा वाला टॉर्च टेढ़ा बन गया। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा सर, जितना एंगल से आएगा इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही जो फेनोमेनन है इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। यही जो आपका फेनोमेनन है क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं, बहुत सारा मान लो 2 रे लाओगे तो 2 रे ले आके इस तरह से आएगा, तो इस तरह से पैरेलल जाएगा। और मन है तो और लेके आओ, पैरेलल आएगा और ये पैरेलल जाएगा। हाँ, पैरेलल आया और पैरेलल गया। तो यही जो फेनोमेनन है इसी को क्या कहोगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहोगे। नेक्स्ट बाबू, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाबू बादल बना के लिखेगा। नेक्स्ट पहला है बाबू
रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ करते हैं। स्मूथ छोड़ दो, इसका कोई नाम कहीं है नहीं। सेकेंड वन क्या, इरेगुलर रिफ्रैक्शन। इसका दूसरा नाम है डिफ्यूज है। फर्स्ट को डिफाइन करते हैं बाबू, रेगुलर रिफ्रैक्शन। ऐसा बोली, इससे तो बातें होते नहीं होता ऐसा। जैसे कैसी हो बोली? चलो देखते हैं बाबू, छुट्टी उट्टी मिलता तो आप लोग को दर्शन किया जाएगा, टाइम बचेगा तो। बहुत जगह बाबू, अभी एक बार पटना जाना है, इधर उधर बहुत जगह जाना है। छुट्टी मिले तब नहीं, कोई स्कूल छोड़ेंगे कोई दूगो में, और क्या। रिफ्लेक्शन फ्रॉम दो स्कूल में समस्या होता है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ और रेगुलर सरफेस लिखो बाबू मेरे। टाइम हो गया। लेट से आता जया नहीं बोलता है सर कि आज हम लेट से आए थे। सर हम जल्दी आए हैं सर। जिंदगी में आज तक कभी लेट से नहीं आया है? आया हूँ सर। टेंशन मत लो, ज्यादा दिन नहीं बच रहा, 8-10 दिन में आपको भी दवा खिलाएंगे, उधर निकलेंगे ना। गया पापा डिपार्टमेंट साइड में, आप हो गई, संजना हो गई, उन्हें श्रुति हो गई। तबीयत तंदुरुस्त है ना श्रुति? यस सर। हाँ तंदुरुस्त रहे। स्कूल बंद है श्रुति? हाँ सर। कब तक खुलेगा? आशा कब तक है खुलने का? 20 तक। हाँ तो थोड़ा खा पी के तंदुरुस्त रहना, पीछे वाला कंप्लीट करना। ठीक है संजना है, बोली संजना। ये तो बोलवे नहीं करती, इसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलेगा। सर आपका स्कूल बंद हो गया है? अरे 2 स्कूल है भोले, तो अब एगो को छोड़ना पड़ेगा। एगो में देखो चाल क्या हुआ है ना, एगो में 30 से छुट्टी मिलेगा, एगो में 1 से पढ़ाई शुरू होगा। तो हम करें क्या करें? एगो में है जो 30 से बंद होगा, एगो में 1 से छुट्टी, 1 से क्लास चलेगा। तो हम करें तो एगो को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, तभी सारे के पास जा पढ़ पाएंगे। यही समस्या होता है बाबू, एगो में मॉर्निंग होता था, एगो में डे रहता है। लिखो भोला। ऐसा नहीं बोलोगी भोली? यस सर। पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना मन से? अभी कोई मुंह माने बाबू, हाथ पैर, हाँ हाथ पैर बांध के पिटेंगे। सारा नोट्स कंप्लीट और प्लस जितना पढ़ाए सारा याद होना चाहिए। आप ही लोग का टारगेट है। श्रुति हो गई, सब खाली सोती है। ठीक है बाबू, जाइए, बोला आप लोग का टाइम। बाय बाय बाबू। भैया को मारो जाके, जाओ। हाँ मारो भैया को जाकर।
कौन है शिवानी? बात करवाइए ना शिवानी थोड़ा।